बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ गुलाम गौसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स MUL। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डी मॉर्गन लॉ। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बात ज़हन में रखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो डी मॉर्गन लॉ के दो पार्ट हैं, ठीक है। पहले मैंने यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं और कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। आज हम डी मॉर्गन लॉ को डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट हैं। पहला है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। आज इस टॉपिक में पहले को डिस्कस करेंगे हम। एक लेंगे यू, एक लेंगे सेट यू सेट, एक ए लेंगे और एक बी लेंगे। पहले हम ले लेते हैं यू हम सेट ले लेते हैं 1 से 1 2 3 1 5, और ए सेट ए हम ले लेते हैं 1 3 5। सेट बी लिया हमने 2 4। ये हमने 3 सेट ले लिए। अब पहले पार्ट को ध्यान से देखें। उसने कहा कि ए यूनियन बी ऑल का कंप्लीमेंट है, यानी कि कंप्लीमेंट आपको ज़हन में होगा कि यूनियन, हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका यू के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ए हमारे पास है 1 3 5 है, ठीक है, और बीच में यूनियन आ गया 2 4 है। ए यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3 4 5। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है। और कंप्लीमेंट आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, तो आपके जहन में होगा कि अब इस ये जो आंसर है ना ए यूनियन बी, इसका यू के साथ डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट जो होता है वो यू माइनस ए यूनियन बी। ये जो आंसर है ना और यू से डिफरेंस निकालेंगे तो वो इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी लिखते हैं 1 2 3 4 5 माइनस बी, ठीक है। बीच में डिफरेंस आया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों में से ये इधर भी है, इधर भी है, इधर इधर, ये सारे कट जाएंगे। तो ये सारे काटे जाएंगे और ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है ना वो खाली सेट आएगा, ठीक है। वो खाली सेट, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं एलिमेंट नहीं पीछे बचता कि जो इसमें हो और उसमें ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये खाली सेट आ गया। अब हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड हमने प्रूफ की थी, अब इसकी राइट साइड हैंड साइड लेंगे तो
उसने पहले क्या कहा है, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करें, फिर बी का कम्प्लीमेंट, और उन दोनों का जो आंसर आएगा ना उनका आपस में इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, ठीक है। और u माइनस ए जब करेंगे तो u है हमारे पास 15 तक, एंड डिफरेंस जो है a वो है 1 3 5 है, ठीक है। तो इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो बाकी बचेगा जो वो 2 और 4 बच जाएगा, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास है u माइनस बी, ठीक है। u हमारे पास है 1 2 5, इसका डिफरेंस है 2 4 है। इसका जो डिफरेंस आएगा ना, आंसर आएगा वो आएगा 1 3 5 है। अब हमने फाइंड करना था ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है, और अब ए का कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, बी का कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये फाइंड करेंगे। ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, बी का कम्प्लीमेंट है। तो ए का कम्प्लीमेंट आया था 2 4 एंड इंटरसेक्शन बीच में आएगा 1 3 5 है। इसमें से कोई भी आर्टिकल, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो अब ये आपस में से, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपको याद होगा कि कॉमन एलिमेंट लेते हैं, अगर कोई भी कॉमन है तो फिर ये भी खाली सेट ही होगा। ए बी खाली सेट है। तो हमारा हमने जो ये प्रूव करना था कि ए यूनियन बी ऑल का कम्प्लीमेंट इक्वल होना चाहिए। ए के कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट के, तो ये ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास खाली सेट आया था और ये भी खाली सेट ही आया है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं और प्रूफ हो चुके हैं। तो इसी तरह इसके दूसरे पार्ट को भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। इसी तरह ये फाइंड करना था डी मॉर्गन लॉ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।